नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि के बारे में। कब पड़ेगा 2024 में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि कब पड़ेगा और कौन से दिन हम लोग को व्रत करनी है, किस दिन स्नान दान पूर्णिमा है, किस दिन व्रत पूर्णिमा है, कब पूर्णिमा तिथि लग रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेगा, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं पूर्णिमा तिथि के बारे में। देखिए, पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए। और देखिए, जो नारी हमेशा चाहती है कि हम अखंड सौभाग्य हम बना रहे, तो अखंड सौभाग्य के लिए भी यह व्रत किया जाता है। अखंड सौभाग्य के लिए कम से कम 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। और पूर्णिमा का व्रत करने के बाद जितने पूर्णिमा का व्रत करते हैं उतने आटे का दीपक बना के घी डाल के उसमें लगाया जाता है। अगर हम एक पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो आटे का दीपक लगा के एक दीपक शिव मंदिर में ले जाके दान करते हैं। और अगर 2 पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो 2 ऐसे ऐसे बढ़ाते हुए जाते हैं, फिर 32 पूर्णिमा हो जाने पर उसका उद्यापन करते हैं। अगर नारी सौभाग्यवती नारी यह कर लेती है तो वह कभी भी वैधव्य नहीं होती है, कभी भी विधवा नहीं होती है, अगर 32 पूर्णिमासी का व्रत मन से कर लेती है। तो चलिए हम बात करते हैं अब पूर्णिमा तिथि के बारे में। पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। 21 जून को दिन शुक्रवार पड़ रहा है, 7:31 पर सुबह में शुरू हो रही है और 22 जून को 6:37 पर समाप्त हो जा रही है। तो जो हमारा व्रत पूर्णिमा रहेगा तो व्रत पूर्णिमा हम लोग 21 जून को करेंगे, क्योंकि जिस दिन शाम को पूर्णिमा तिथि रहती है उसी दिन व्रत किया जाता है। तो व्रत पूर्णिमा हम लोग करेंगे 21 जून को। और 22 जून को स्नान दान पूर्णिमा है। स्नान दान पूर्णिमा शनिवार दिन पड़ेगा, शनिवार को स्नान दान पूर्णिमा है। अब 21 जून को जान लीजिए सूर्योदय का समय क्या है। 5:46 पर सुबह में सूर्योदय हो जाएगा और अस्त होगा 7:11 पर शाम को। और चंद्रोदय उस दिन होगा, क्योंकि देखिए चंद्रोदय का इसका महत्व होता है। जब चंद्रोदय होता है तभी अर्घ देने के बाद ही हम लोग व्रत पारण करते हैं। तो चंद्रोदय का यह समय रहेगा 6:54 पर। 6:54 पर चंद्रोदय होगा। उसके बाद में अर्घ देने के बाद ही हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे जो व्रत करेंगे। और चंद्रास्त होगा अगले दिन 22 तारीख को 5:32 पर चंद्रास्त होगा। और देखिए, स्नान दान पूर्णिमा जो है वह 22 तारीख यानी दिन शनिवार को करना है और व्रत पूर्णिमा 21 जून को दिन शुक्रवार को करना है। शुक्रवार को आपको व्रत करनी है, पूर्णिमा का व्रत करना है। पूजन कैसे करना है, देखिए सुबह जल्दी उठ जाना है। आपको कहीं नदी सरोवर मिले तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मिलना ही मुश्किल है। तो आप नहाने के पानी में गंगा जल डाल के और आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहनिए, कटे फटे जले ऐसे सब वस्त्र नहीं पहनने चाहिए व्रत में। शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए, वस्त्र पहनिए। उसके बाद में पूजन कीजिए, घर में पूजन कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, घर में पूजन कीजिए। और हो सके तो शिव मंदिर चले जाइए। शिव मंदिर में आटे का दीपक का दान करना चाहिए। जितने भी आपका पूर्णिमा तिथि होती है, जैसे 1 पूर्णिमा की है, 2 पूर्णिमा की है, तो उतने आटे का दीपक दान करना चाहिए। घी में बत्ती लगाकर दान करना चाहिए आटे का दीपक। तो हो सके तो आप लोग यह जरूर कीजिएगा। और शिव जी का अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से अभिषेक करिएगा, शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं। फूल जो भी आपकी सामर्थ्य है आप शिव जी का भी पूजन कीजिएगा। पूरे शिव परिवार की पूजन करनी चाहिए इसमें। और शाम को जो कथा है उसको पढ़ना चाहिए। और खीर इस दिन जरूर बनाना चाहिए। खीर बनाने के बाद में भोग लगाना चाहिए। और चंद्रदेव के लिए कच्चा दूध रखना चाहिए। शाम को भी अर्घ देते समय दूध का भी कच्चा दूध मिला के पानी में और अर्घ देना चाहिए। चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए। उसके बाद में भोग लगाने के बाद चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। व्रत शाम को खीर पूड़ी जो बनती है वही खाया जाता है। इसमें लहसुन प्याज ये सब नहीं खाया जाता है। बहुत लोग मीठा भोजन करते हैं, बहुत लोग केवल फल पे ही रहते हैं, दिन भर निर्जल करते हैं, शाम को बस फल वगैरह लेते हैं। लेकिन इस दिन खीर बनाना बहुत ज़रूरी है। पूर्णिमा तिथि पर खीर अनिवार्य रूप से बनानी चाहिए और भोग भी लगानी चाहिए। मीठा भोजन आपको करना चाहिए। और मीठा भोजन कोई मीठा भोजन करते हैं, कोई नमकीन भोजन भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है और आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। हर हर महादेव।